बिजली बिल निकालने वाले कर्मी ने पैसे का किया घपला, उपभोक्ता हुए आक्रोशित, एक कर्मी को बनाया बंधक। के नगर प्रखंड अंतर्गत जुन्नी तेम्बरार पंचायत के बेगमपुर वार्ड नंबर 3 ततमा टोली में आज बिजली बिल भुगतान में फर्जीवाड़े को लेकर लोगों ने बिजली रीडिंग करने गए कर्मी को बंधक बनाकर जमकर हंगामा किया है। बताया गया कि 5 माह पूर्व से बिजली का रीडिंग लेने के लिए मोहम्मद बारिक नामक कर्मी प्रत्येक घरों में जाकर बिल निकाल कर देते थे और उपभोक्ताओं को बिल के पश्चात शुल्क का भुगतान करने को कहा जाता था। उपभोक्ता घरों पर जो भी शुल्क कर्मी को बिजली बिल भुगतान के नाम पर देते थे वह बिजली कार्यालय के नगर में जमा नहीं किया जाता था। वह शुल्क सीधे रीडिंग लेने वाले कर्मी द्वारा गबन कर दिया जाता था। इसी बीच बिजली विभाग द्वारा जब राजस्व कार्यालय में जमा नहीं किया गया तब उस कर्मी पर कार्रवाई करते हुए उसे 2 माह पूर्व बिजली कार्यालय से हटा दिया गया और उसके स्थान पर मोहम्मद सद्दाम नाम के एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया। आज पहली बार जब बिजली रीडिंग लेने के लिए मोहम्मद सद्दाम वहां पहुंचा तो उपभोक्ताओं के घरों में रीडिंग के पश्चात बिल दिया और भुगतान करने को कहा तो लोगों ने देखा बिजली बिल में पूर्व से भुगतान राशि दर्ज नहीं था, जिससे लोग आक्रोश होकर उस कर्मी को बंधक बना लिया। साथ ही हंगामा करने लगा कि जो भी राशि का गबन किया गया है उसकी वापसी किया जाए। आइए इस वीडियो में देखते हैं उपभोक्ताओं ने क्या कहा, साथ ही बिजली विभाग के पदाधिकारियों ने कैसे लोगों से अपील किया कि आप कैसे भुगतान करें। इस वीडियो में देखें। बिजली बिल काटने के लिए आया तो पैसा लेके भागा है, अभी वहाँ बिजली बिल चढ़ाया नहीं है, सबको फिर शुरू से जोड़ के भेजा है। कौन किया है ऐसा? नाम नहीं जानते हैं उसका। तो कब से कर रहा था ऐसा? यही 5 महीना हुआ है। तो मतलब कागज में लिख देता था? वो भी किसी को लिख के दिया है, किसी को देवे नहीं किया है। क्या बोल के गया जाता है? बोला कि अगला महीना आएंगे चढ़ा देंगे। तो आपका कितना बिल हो गया अभी तक में? अभी तक में होगा 500 रुपया। तो कितना पैसा ले गया होगा वो? 2,000 के ले गया है, जिसके पास जैसा था वैसे ले गया है। ये बिल जो है काट के नहीं देता है ना, बिल काट के को नहीं दिया, लिख के पुर्जा पे दे देता था। वो भी पुर्जा दिया, किसी को देवे नहीं किया है। किसी को बहुत को दिया ही नहीं। हम लोग को नहीं दिया है कितना पुर्जा। आदमी के साथ ऐसा हुआ है? बहुत आदमी का वही 2-4 को दिया होगा। दिया गया। क्या मामला है? मामला यह है बिजली बिल देता है, बिजली उसमें से घटा नहीं, आज 6 महीना 5 महीना हो चुका है। अच्छा। और उसके बाद जब दूसरा को बहाली भेजा वहाँ से विभागीय एसडीओ साहब तो बोला कि भैया ये पैसा तो आपको चढ़ाने आपको पैसा देना पड़ेगा, ताकि जो हम रीडिंग करेंगे जो बिल आएगा देना पड़ेगा। तो हम लोग यही पर्ची उनको दिखाना शुरू किए, देखिए बाबू क्या है। तब इसको बिजली विभाग जो भेजा है तब इन लोग इनको हम लोग पकड़ के रखे हैं कि भाई ये काम जो किए हैं आप ही का वर्कर ने करके गया, दूसरा कोई तो नहीं गया करके। में कोई बात हुआ है यही से? नहीं, किसी हम लोग जानबे नहीं करते, किससे बात करेंगे। जब बाद में पता चला आया बिजली की रीडिंग किया ना तब बोलता भाई आपका बिजली बिल चढ़ा नहीं है इस पर। बोला चढ़ा नहीं तो कैसे हुआ? एक पैसा जो चला गया 50-60 हजार रुपया कौन भरेगा? कोई दूसरा आया था? हाँ दूसरा आया है। मतलब जो है पूरा बस्ती है वैसा हुआ? पूरा बस्ती में ये ततमा टोली पूरा है। कितना पैसा ले गया होगा? लगभग 50-60-70 हजार रुपया से कम नहीं ले गया होगा। लाख रुपया के आसपास। हाँ लगभग रखिए। क्या मांग करते हैं? बात अब एसडीओ साहब बोला समूचा महिला सबको भेजिए, हम आवेदन करेगा हम लोग के पास में। महिला सब वहाँ भेजने के लिए हाँ बोला है। ये विभागीय गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। विभाग कहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है? विभागीय तो बोला कि सब महिला को भेज दीजिए यहाँ जो इसका निदान मान नहीं रहा है ना। क्या नाम है? मेरा नाम लालो दास हुआ। घर का? घर बेगमपुर वार्ड नंबर 3 लालो दास। आपका मांग क्या है? मांग ये है कि हम लोग का ये बिजली बिल जो है हम लोग का कमना चाहिए। आदमी को रखे अपना भुगतान किए, उसका भुगतान हाँ भुगतान होना चाहिए। हमारा कुछ नहीं मिला। क्या नाम है? लालो दास। आपका क्या नाम? मामला है बिजली का है, बिल पैसा ले गया नहीं, अभी तक जवाब नहीं दे रहा है कोनो। कौन ले गया है बिल? जय सर, बिल काटने वाला। बिल काटने वाला? हाँ। आज क्या हुआ है? आज की घटना बताइए। आज का घटना हो रहा है, फिर आ रहा है। कौन आया? आज दूसरा आया? हाँ आज दूसरा आया है। आप लोग इनको हम लोग पकड़ के रखे, देखिए आप लोग का क्या काम करके रखे हैं, कैसा गलती इसको पकड़ बंधक बना लिए। हाँ। तो ये लोग अभी एसडीओ डीआई से बात हुई तो क्या बोल रहे हैं? एसडीओ साहब बोला कि हमको फुर्सत में कैसे जाएंगे, क्या आपका क्या करेंगे। नाम है? बोलिए। आपका क्या नाम है? आपका किसका? क्या मेरा उमेश शर्मा। मामला हुआ है? ये मामला बिजली विभाग का जो है बहुत बड़ी
घाटोले हो रहे हैं बिजली विभाग के तरफ से, पब्लिक को लूटा जा रहा है। यानी जो नियम में नहीं है वह जो है तरीका इस्तेमाल करके बार बार, एक बार नहीं कई बार ये हमको मामला सामने में आया है कि ये पब्लिक को लूटा जा रहा है बिजली विभाग के तरफ से। कभी उसको भेजकर, कभी उसको भेजकर, कभी उसको भेजकर, अलग अलग हथियार बना करके, तरीका बना करके ये हमारे पब्लिक को लूटा जा रहा है। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का ये मांग है कि हर एक पंचायत में एक बिजली ऑफिस का काउंटर होना चाहिए और उस काउंटर में हमारे पब्लिक जा करके अपना बिल जमा करेगा। ये मोबाइल भी क्राइम, मोबाइल से भी क्राइम हो रहा है और ये जो लोग तहसीलने के लिए आते हैं, जो बिजली बिल तहसील रहा है, वो भी वो क्राइम का जरिया है, वह कोई सही चीज़ नहीं है। या दूसरा जरिया है जो प्रखंड में कार्यालय है बिजली विभाग का, वहाँ सही तरीके से हमारा जमा होता है और सही प्रूफ भी मिलता है। आज की क्या घटना है? आज का घटना ये है कि आप ये पुर्जा देख रहे हैं, ये हमारी माँ के पास है। यह पुर्जा जो है यह 400 रुपया इनसे लिया गया और इनको सिर्फ ये सादा कागज पर लिख करके दिया गया कि आपका 400 रुपया जमा हो गया और वह जो है कि इनके अकाउंट में जमा नहीं किया गया और इसका जो है कि ना बिल घटा, उल्टे जो है कि बिजली बिल बढ़ गया, है ना। इस तरह से लेकर के कि तो आज जो है कि नया लड़का, एक नया लड़का को हथकंडा बना करके यहाँ भेजा गया। जो लड़का कहाँ है, वो कहाँ, वो लड़का को बुलाइए। तो नया लड़का को भेजा गया और नया लड़का जब यहाँ पैसा तहसीलने के लिए आया, उसको बताया कि इतना बिल होता है, तो इन्होंने कहा कि हम तो पैसा जमा कर चुके हैं, है ना। तो ये लोग बोले कि प्रूफ दिखाइए, तो प्रूफ में ये पर्ची सबको निकाल के दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा ये निदान हो, जई साहब यहाँ आवे, एसडीओ साहब आवे, हमारा पहले निदान करे। इनको बंधक बनाए हुए? हाँ, इनको बंधक बनाए हुए हैं। आप लोगों की मांग है कि जई साहब आए या एसडीओ आए तभी इसको छोड़ें? हाँ, तभी छोड़ेंगे। नहीं बात। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं दिनेश शर्मा। क्या मामला है, आज क्या हुआ है? मामला तो वही है, देख रहे हैं कि बिल पर जो है स्केच पेन से लिख दिया है, जमा हुआ कि नहीं हुआ ये हमको जानकारी नहीं। आप कौन पद पे हैं? हम लाइनमैन में हैं। तो लाइनमैन है तो ये कौन कराता है, ये कौन लिखा है, किसके द्वारा रखा गया? ये जो है ऑफिस के द्वारा काम किया गया है। क्या ये काम अच्छा हुआ है या खराब हुआ है? ये तो हमको बुझा रहा है गड़बड़ है। कितने का घपला है पता है आपको? ये तो पता हमको नहीं। ये पूरा वार्ड का लाखों का घपला है। तो ऐसे लोगों अभी को क्यों आपके रखते साथ हैं? क्या हुआ? अभी यहाँ जब आप आए तो क्या हुआ आपके साथ? हमारे पास यही न्यूज आया कि वहाँ जो बिल काटने गया है उस आदमी को रोक के रखा गया। इसके नाम क्या है? नाम तो इनको हम नहीं जान रहे अभी। सद्दाम को रोक के रखा है, तब आप आए? हाँ, हमको पता चला कि देखिए क्या मामला है, सद्दाम के पास जाइए और उसको देखिए क्या मामला है, क्यों रुका हुआ है। तो आप आए तो क्या देखे यार? हम तो देखे वही कि सबका बिल पर जो है स्केच पेन से लिखा हुआ है 5 रुपया, 500 रुपया ऐसे करके लिखा हुआ है। 3,000 लेकर गया है तो आप 500 रुपया कैसे बोल रहे हैं? 5,000 लेकर हम जो देखे एक बिल अभी हम तो वो हम बिल पर देखे कुछ किसी का 500 रुपया था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था। 5,000 हम नहीं देखे नहीं देखे अभी तक नहीं देखे। नहीं। तो आप जब आए इसको छुड़ाने के लिए आए? आप जब आए तो इनको छुड़ाने के लिए यहाँ पब्लिक क्या कह रही है? पब्लिक तो वही कह रही है कि पैसा लेने के गया, हम लोग को बिल पर नहीं आया। हाँ। जो बिल निकाला उस पर चढ़ के नहीं आया। इन लोग क्या मांग कर रहे हैं कि एसडीओ या जेई को बुलाने की बात कर रहे हैं क्या? वो बोलते रहे थे एसडीओ जेई। हाँ, आपको भी बंधक बनाया है? ना, हमको बंधक नहीं बनाया। ये 2000 का पुर्जा अभी हम ऐसा बहुत है। क्या नाम है आपका? क्या नाम? जीवन पासवान। कौन क्षेत्र से हैं आप? के नगर से। ये लाइनमैन है। जी। कौन पंचायत देखते हैं? जुन्नी स्तम्रार बेला रिकाब। जब हम आए इस एरिया में, मेरा पहला दिन है। हम इधर पहले बिजली नहीं काटते थे, पहले सोनू नाम करके लड़का आता था। ठीक, जब हम यहाँ आए 2-4 घर में बिलिंग किए तो ये लोग का जब बिल निकला तो सब दौड़ ले आया कि हम अगले महीना इतना पैसा दिए, मेरा घटा नहीं। तो बिल के पीछे में सबको मार्कर से या पेन से
लिख दिया गया कि 2500 जमा जो लिया था, जो वो बिल पे नहीं चढ़ा था। जब बिल निकालें तो वो बिल उस पर नहीं चढ़ा था, तो हम बोले कि ये पैसा आपका नहीं चढ़ा है, आप अगर अगला को पैसा दिए होंगे वो नहीं चढ़ा है, इसी वजह से बिल आपका आ गया है। ठीक, तो ये लोग बोले कि नहीं आप रुकिए यहाँ पे, सर को बुलाइए, SDO जी का आपको तब को जाने देंगे, आप बैठिए यहाँ, आपका गाड़ी है, सब चीज़ लगा हुआ, आप बैठिए, सर को बुलाइए तब आपको जाने देंगे। आप अगले को इन्फॉर्मेशन किए? हाँ, हम अगले को इन्फॉर्मेशन क्या आश्वासन मिला आपको? सर बोले कि अभी हम लोग थोड़ा फील्ड में हैं, लाइन करवा रहे हैं, तो बिजी चल रहे हैं। हम जीवन को भेज रहे हैं, जो यहाँ का मानव बल है उसको भेज रहे हैं, और रिजवानुल यहीं का है, वो RRF में ही है, पहले उसी का क्षेत्र था, वो भी आए हैं, और ये दोनों आए हैं। और यहाँ का कुछ हमारे क्या नाम है, रिजाउल भाई, वो भी आए कि क्या मामला है। क्या जनता कितना का गबन हुआ है? हम अभी तक चेक किए यहाँ से थोड़ा 10 घर चेक किए होंगे, तो किसी का ज़्यादा से ज़्यादा 2000 एगो मिला हमको, और किसी का 500, किसी का 150। 50 से 1 लाख के बीच का टर्म में? नहीं, इतना तो हम नहीं कह पाएंगे, क्या कि हम जितना बिलिंग किए अभी 10 ठो, उतना 50,000 नहीं पहुँचे पूरा तो नहीं मोहल्ला। सर हम अभी पूरा पहले कौन करता था ये पैसा लेके जाने वाला? कौन उसका क्या नाम? ये अब्दुल बारिक बनभाग घर है उनका, बनभाग का ही है। वो अभी इस विभाग में है या नहीं? नहीं, उसको हटा गया फिलहाल के लिए। हटाने का रीजन क्या रहा है? यही कंप्लेन गया जब ऑफिस आदमी सबके सर मेरा पैसा नहीं घटाए, वो यही रीजन। सब दिन यही क्षेत्र रहा कि और कहीं? नहीं, यही क्षेत्र रहा। यही क्षेत्र। हाँ। आपके साथ कोई अव्यवहार भी हुआ? नहीं, अव्यवहार नहीं हुआ, बैठा के रखे हैं बस। अभी क्या करेंगे आप? हाँ, अब आप क्या करेंगे? क्या कहना चाहते? अभी सर से बात किए तो बोला सबका आवेदन, जिसका जिसका पैसा नहीं घटा उसका कंज्यूमर ID नोट करके और एगो आवेदन लिख के सबका साइन करा के दे देना, यही बोले। हाँ। आप लोगों को ये बंधक बना के छोड़ेंगे कि नहीं? नहीं, बोले कि छोड़ देंगे। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम सद्दाम हुसैन, घर का बनभाग। सर, आज एक झुंडी स्तंभराम पंचायत में एक मामला आया है कि फर्जी तरह से जो स्लिप पे अमाउंट लिख के उससे पैसा ले लिया है, उसका बिल नहीं दिया है, क्या जानकारी है इस बारे में? ये संज्ञान में आज ही हम लोग को आया है, ठीक है। और चूँकि वहाँ जो RRF पे आरोप लगा है, वो RRF का परफॉर्मेंस भी पिछला 2-3 महीना से जो टारगेट उसको दिया जाता था कलेक्शन का या कंज्यूमर से पेमेंट लेने का, बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस, पूरा परफॉर्मेंस RRF का था। तो उस RRF को हटा दिया गया था, फिर भी जो है कि वो जाके वहाँ फ्रॉड किया है, जैसा पता चला। कितना दिन पहले हटाया गया? ये लगभग हमको 15 रोज़ तो हो गया इसको हटाए हुए। हाँ, 15 से 20 रोज़ इसको हटाए हुए हो गया, क्योंकि हेडक्वार्टर मॉनिटरिंग करता है एक फ्रेंचाइजी का कि कौन कैसा वसूली कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, किसका बढ़िया। ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस में थे, जिसके कारण इनको हटा के दूसरे RRF वहाँ नियुक्त किया गया कि वहाँ वसूली बढ़िया से करे। तो दूसरे RRF जब आज बिलिंग करने गए तो वो हमको फ़ोन किए कि सर ऐसा ऐसा मामला है कि रसीद नहीं दिया गया है और कंज्यूमर का पैसा भी नहीं घटा है। तो ये संज्ञान में आया है, हम कंज्यूमर जो भी उसमें उपभोक्ता जो परेशान हुए हैं उनको आवेदन एक लिखित रूप से देंगे, उसमें किसको कितना अमाउंट है उसके आधार पर जो सबूत है उसको हम लोग थाना में उस RRF पे फ्रॉड किया है प्राथमिकी दर्ज करने का कार्रवाई करेंगे और रिकवरी करवाने का। रिकवरी भी होगी? जी बिल्कुल, थाना में FIR होगा, थाना अब उसको रिकवरी कराएगी। तो ऐसे मामले जो है पहली बार हम लोग को? ये पहली बार, हाँ जी, पहली बार इस तरह के मामले आए हैं, पहली बार। इससे पहले कि हम लोग तो इस तरह का मामला नहीं, जैसे सर्वर में कभी इशू हो जाता था तो बाद में लेकिन वो रसीद मिल जाता था। तो उपभोक्ता कैसे सावधानी बरते जो कि इस तरह का फ्रॉड? उपभोक्ता बिना रसीद के 1 रुपया भी जमा नहीं दे। अगर कोई दिक्कत है ऑफिस में आके जमा कर दें, सर्वर नहीं है ठीक है, ऑफिस में जमा कर दें आके, बगल में ही ब्लॉक है, यहाँ काउंटर खुलता है, अपना यहाँ आके जमा कर दें। अगर किसी तरह का कारणवश वहाँ पे रसीद नहीं मिलता है या सर्वर का इशू है, मोबाइल से अगर रसीद नहीं हाथ से लिख के देने की बात आएगी तो एकदम बिल्कुल एकदम आके यहाँ सूचना करके हमको हाथ से लिख के दिया गया है, तुरंत कार्रवाई होगा, बिना रसीद के एक भी उपभोक्ता पेमेंट ना करें। तो ये RRF जो रखते हैं आप लोग, इसको किस आधार पे रखते हैं? क्या उसका सिक्योरिटी क्या है? नहीं, सिक्योरिटी तो नहीं। अब RRF जो इच्छुक हैं, जहाँ एरिया कहीं खाली होता है तो हम लोग जो है पता करते हैं कि ठीक है कौन सक्षम है काम करने में, तो उसमें से 3-4 लोग रहते हैं तो जो हमको बेटर रहता है कि हाँ नहीं ठीक है इनसे काम लिया जा सकता, पढ़ा लिखा है। ऐसे तो क्राइटेरिया है कि पढ़ा लिखा 10th होना चाहिए प्लस उसी के आसपास एरिया का होना चाहिए, तो हम लोग उस बेसिस पे इनको रखते हैं। तो
इसके लिए कोई संस्था होती है जहाँ से टैग होता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं। डायरेक्ट अपना वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। आपका काम अच्छा है, वसूली अच्छा है, आपको कमीशन अच्छा मिल रहा है, आपका काम खराब रहेगा या एरिया में कलेक्शन नहीं होगा जो टारगेट दिया गया आपको, लेकिन नोटिस देके आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जब तक अच्छा काम कर रहे हैं आपको एक्सटेंशन होते जाएगा, मिलते जाएगा। कुछ मामला ये भी आया है ट्रांसफार्मर चोरी करने का, जी इसमें जी क्या जी। जानकारी है आपके पास? अभी है कि हम लोग कहाँ से हुआ? ये गत 3 महीना से जो है कि जो कृषि कार्य हेतु जो ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, जिससे किसानों को भी बहुत सुविधा है, पटवन में बहुत कम बिजली का रेट उसमें है। तो एक बिठनौली में 2-3 बिठनौली में खुला है, नहीं जी, कम से कम 3 ट्रांसफार्मर जो है, 3 से 4 ट्रांसफार्मर अभी तक चोरी हो चुका है। और परवरा में भी खुला है, काजा में भी खुला है। तो इसके लिए क्या आप लोगों से क्या कहेंगे, किसानों को क्या इसमें करना किसानों को यही हम बोलना चाहेंगे, चाहिए? क्योंकि किसानों को इससे फायदा था, तो किसान की भी कैसे देख रेख करें जिसका हाँ, तेल से बचे? इसमें है कि किसानों को अगर रात में अगर कोई एरिया में, सुदूर एरिया में किसी तरह का लोग आते जाते दिखता है, ठीक है, कोई गतिविधि अगर है, हाँ किसी तरह का, क्योंकि वो तो सुदूर खेत में लगा है, वहाँ पे जाना या ट्रांसफार्मर के पास किसी का जमघट लगना, मतलब कि एक शक का दायरा में आता है कि भाई ऐसा क्यों। तो संदिग्ध में आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि सर हम लोग जो है ऐसा आदमी को देखे, क्योंकि वो जो चोरी हुआ है वो कुहासा का जो समय था उसमें भी हुआ है, और अभी जैसे सूचना आ रहा है कि एक जगह और चोरी हो गया, क्योंकि कृषि हेतु ट्रांसफार्मर खेत में ही लगेगा, 24 घंटा वहाँ कोई रह नहीं था। लेकिन फिर भी क्योंकि किसान लोग जो हैं अपना बगल में ही घर और रहता है, चाहे जो भी बटाईदार या जो वहाँ पे पटवन करते हैं, क्योंकि मोटर मीटर सब वहीं लगा रहता है। किसानों को भी थोड़ा ध्यान देना, जागरूक होना चाहिए कि भाई ट्रांसफार्मर मेरे लिए लगा है, सरकार जो है ट्रांसफार्मर इतना खर्च पे लगा रही है, तो इसको जो है कि थोड़ा कंसिडर करते हुए कोई भी सूचना विभाग को दिया जाए कि सर हम ये ट्रांसफार्मर, ये फलना आदमी को हम इधर जाते हुए देखे थे, ठीक है। या मिस्त्री, बहुत लोग ऐसा लोग है जो कि अवैध रूप से जो है कि बहुत कुछ पब्लिक को भी गुमराह करता है। बिजली बिल वसूली करने के लिए जो लोग रखे हैं या फिर जो कंज्यूमर है, उनको क्या अपील करेंगे कि इतना बकाया है? जी, अभी आपके माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं पूरे के नगर ब्लॉक के उपभोक्ताओं को कि अभी जो कि हम लोग का जो MD साहब का निर्देश हुआ है कि हम लोग को जो AT&C लॉस है बिजली डिपार्टमेंट का, उस लॉस को 15% के नीचे लाना है। इस लॉस में 2 चीज़ होते हैं, एक होता है बिलिंग इफिशिएंसी, एक होता है कलेक्शन इफिशिएंसी। अब है कि बिलिंग इफिशिएंसी क्या होता है कि पावर हाउस में आप कितना मेरा बिजली आया और कितना उपभोक्ता का यूनिट बना, तो उसमें अगर गैप है यानी बिजली कहीं चोरी हो रहा है, ठीक है, बिजली चोरी हो रहा है, तो उसी के लिए छापामारी का अभियान चलाना है कि कहीं बिजली खपत मीटर में आए तो ठीक है, लेकिन मीटर से बाईपास करना या बिना मीटर के जलाना तो उसको रिकॉर्ड में रहा नहीं, तो उसका कैलकुलेशन हो नहीं पाता है कि बिजली चोरी, मतलब इसीलिए छापामारी का अभियान चला रहा है। बकाया राशि जिनका कट चुका है विद्युत समूह, वो इसको जमा कर दें। अभी करंट में जो है कि 15 करोड़ रुपया के नगर ब्लॉक में अभी बकाया है, ठीक है। तो उपभोक्ताओं से अपील है, क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं हैं, ठीक है, कोई बड़ा फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं है, तो हम लोग के लिए भी एक टफ टास्क है हर उपभोक्ता को अप्रोच करना। तो ये चाहते हैं कि कंज्यूमर लोग खुद जागरूक होकर फ्रेंचाइजी के माध्यम से कर सकते हैं पेमेंट, कोई दिक्कत होने पे काउंटर पे भी आके पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन का भी सुविधा रखा गया है, ऑनलाइन पे भी आप लोग जमा कर सकते हैं। अपना बकाया जमा करके रिकनेक्शन का चार्ज कटा कर ही बिजली दोबारा जोड़े, और करंट का बकाया है अगर देने में सक्षम है तो 50% करके अपना किस्त में भी भुगतान वो कर सकते हैं। क्या परिचय है सर? मैं सहायक अभियंता के नगर विद्युत, नाम क्या है? जयराज।